आज था हमारा डे 197 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने करा 9 से 9:40 हमने थर्मो का रिवीजन करा। फिर 9:45 से 10:45 बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी। 10:50 से 11:25 भी बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी क्योंकि अभी हम टेस्ट देने वाले हैं। फिर 11:30 से 12:30 भी बॉटनी की एनसीईआरटी पढ़ी। फिर 12:35 से 1:20 हमने जो टेस्ट में आने वाला था तो उसके जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स पढ़े। और फिर 2 से 5 हमने टेस्ट दिया। और 5:30 से 7:20 टेस्ट का एनालिसिस करना था, लेकिन टेस्ट मार्क्स देख के थोड़ा सा डिमोटिवेशन सा हुआ। मतलब मोटिवेशन एकदम लो था, लेकिन डे 1 से डे 197 तक मोटिवेशन की वजह से नहीं आए, तो इसीलिए फिर से स्टार्ट करा। थोड़ा ब्रेक लिया, चीज़ें देखी कि क्या गलती है वगैरह वगैरह। तो 7:20 से फिर हमने स्टार्ट कर दिया। 6 से 7:20 एनालिसिस करा। इतने भी ख़राब नहीं थे, हम शायद थोड़ा ओवर वो कर रहे थे। ठीक है मार्क्स तो। फिर 8 से 10 हमने जो पिछला टेस्ट दिया था असेंट का उसका एनालिसिस करा। और फिर 10:10 से 12:30 हमने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर लिया। और 12:35 से 12:40 रिवीजन करा जो दिन भर में पढ़ा था। फिर 1 से 1:30 हमने वीक एरिया पढ़ा। वीक एरिया में वही उसके आगे का आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल वाला हो गया था। अब स्टीरियो में पढ़ा हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो वो बता देते हैं। वही सिस ट्रांस है और एक जेडी वाला सिस्टम है। जेडी में ये रहता है कि अगर जैसे C डबल बॉन्ड C है, तो अगर इधर ब्रोमीन लगा है और इधर मिथाइल लगा है तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। तो ब्रोमीन वाले को इधर दे दिया इस साइड, और अगर इधर वाले कार्बन पर एक समझ लो क्या लगा दें, अगर इधर भी ब्रोमीन और वो लगा दें मिथाइल, तो सेम बात है, मतलब कि वो एग्जिस्ट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इधर ब्रोमीन को अगर दोनों प्रायोरिटी वाले सामने हो तो Z, और अगर अपोजिट में हो तो E। और क्या था उसमें, कैलकुलेशन थी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो तो 2 की पावर n, और n है स्टीरियोजेनिक एरिया, मतलब कि डबल बॉन्ड जो GI एग्जिबिट करे। और या सिमेट्रिकल में है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, जहाँ पर p अगर n इवन है तो p = n/2, और अगर n ऑड है तो n+1/2। तो ये हो गया, और बस यही था। और वही थोड़ा बहुत स्पेशल केसेस, क्यूमिलीन्स, बाईसाइक्लो कंपाउंड थे। क्यूमिलीन्स और जो लगातार डबल बॉन्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पाइरिन्स। हाँ, क्यूमिलीन्स डबल बॉन्ड लगातार, और स्पाइरिन्स वो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर इवन नंबर में बस GI एग्जिबिट करता है। और प्रॉपर्टी पड़ी थी सिस और ट्रांस की। तो उसमें सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो। क्वेश्चन एक जेई का क्वेश्चन भी है, उसमें सिस का नहीं था, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड होता है। तो जिसका ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उसी का वो होगा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी जो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सिस की ज़्यादा होती है, क्योंकि सिस एज़ कम्पेयर टू ट्रांस थोड़ा अनस्टेबल होता है, क्योंकि रिपल्शन रहता है। सिस में दोनों सामने है ना, तो रिपल्शन रहता है, लेकिन ट्रांस में ऐसे अपोजिट रहता है तो थोड़ा रिपल्शन कम रहता है। तो ये तो मतलब ये पढ़ा था हमने। और फिर हाँ, फिर बस यही करा था। अच्छा था दिन, ठीक था। अच्छा होता है, नहीं बनाना पड़ता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।